यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब यहाँ पर दोनों के ऊपर क्यूब आ गया, तो आपने को यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, ए होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट, ये ए प्लस बी को स्क्वायर ब्रैकेट दो, इन अनदर ब्रैकेट ए होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब यहां पर देखो, इसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो x को ब्रैकेट डालना बहुत इजी है, एक्स होल क्यूब। जहां नंबर नहीं है वहां ब्रैकेट डालना बहुत इजी है, लेकिन जहां पर नंबर है तो वो देखना पड़ेगा वो किसका क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का। किसका है? तो ब्रैकेट में लिखते वक्त हम 4 लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निकालते हुए वो 64 आ जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64, y का क्यूब y क्यूब। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जिसका भी क्यूब है वो नंबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मतलब a की जगह क्या लिखना है? x, b की जगह पर यह 4y कहां से आया? समझ में आ गया सभी को? 64 जिसका क्यूब है वो नंबर है 4, इसलिए अपन ब्रैकेट में लिखते हो 4 लिखे। तो जहां जहां a दिख रहा है वहां x लिख दो, जहां जहां b दिख रहा है वहां 4y लिख दो। हाँ, x प्लस 4y इन अनदर ब्रैकेट x होल स्क्वायर माइनस x इंटू 4y, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, प्लस 4y होल स्क्वायर। क्लियर? ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, 4 प्लस एक्स वाई, ये दोनों ऐड ही नहीं हो सकते, 4xy नहीं हो सकते, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है? x का स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई, दैट विल बी 4xy प्लस 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है किसका? x क्यूब प्लस 64y क्यूब। क्लियर है सभी को ये? अब इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ना ऐड हो सकता है ना सेपरेट हो सकता है इनके बीच में। हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? बस यही आंसर है। कुछ प्रॉब्लम है तो क्यू को तो डायरेक्ट अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्यू का होल क्यूब। 125 देखना पड़ेगा किसका क्यूब है, तो इसको लिखेंगे 5p होल क्यूब। तो a की जगह लिखना है 5p, b की जगह लिखना है q, सो 5p प्लस q, और इधर लिखेंगे 5p होल स्क्वायर माइनस 5p इंटू q प्लस q होल स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, तो इसके ऐसे लिखो 5p प्लस q, 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो सकते हैं 5p इंटू क्यू, 5pq प्लस q का स्क्वायर, हो गया आंसर। यही है हमारा आंसर 125p³ प्लस q³ इसका आंसर ये है। थर्ड वन आप सॉल्व करो। वन 125 किसका क्यूब है? तो 5k होल क्यूब, 27 3m होल क्यूब। a की जगह लिखना है 5k, b की जगह लिखना है 3m, तो बहुत इजी है 5k प्लस 3m, और यहाँ पर 5k होल स्क्वायर माइनस 5k इंटू 3m प्लस 3m होल स्क्वायर। 5k प्लस 3m ऐड नहीं हो सकता, ये 5 प्लस 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें अलग अल्फाबेट है, इसमें अलग अल्फाबेट है, ये अनलाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड या सेपरेट नहीं हो सकते। 5 का स्क्वायर k का स्क्वायर 3, अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं कोई भी, 5 3 जा k इंटू m, 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर, ये है हमारा आंसर 125k³ प्लस 27m³ इसका आंसर। ठीक है? क्लियर है क्या सभी को? लिख कर ले लो, जिसका आंसर आया चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये हटके थोड़ा सा, ये अलग है, 1 2 3 जो सॉल्व किए वो अलग है, ये अलग है।
क्यों अलग है? क्योंकि ये 2 किसी का क्यूब नहीं है। किसी का आंसर 2 आ रहा है क्या अपना? आगे कितना भी जाएंगे तो 2 नहीं आ सकता क्योंकि नंबर बढ़ते जाते हैं। तो 2 किसी का क्यूब नहीं है और 432 भी किसी का क्यूब नहीं है ना। तो अगर कोई ऐसे नंबर दिए जो किसी के क्यूब ना हो तो हमें यह देखना पड़ेगा ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जाते हैं। दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 2 के। तो हमको 2 को कॉमन ले लेना है। यहां से 2 के टेबल में 2 1 जा तो 1 लिखो और एल क्यूब प्लस 1 ना भी लिखो तो 1 होता ही है, ठीक है। 2 के टेबल में 432 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, ये 3 नीचे आया, 2 1 जा 2, 2 6 जा तो कितना हो गया? 216 और वेरिएबल क्या है? एम क्यूब। क्लियर है सभी को ये? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो जहां कोई नंबर ऐसा दिया हो जो किसी का क्यूब ना हो वहां पर क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉमन मतलब ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? तो ये दोनों जाते हैं 2 के टेबल में। तो हमारा यहाँ से 2 चला गया तो एल क्यूब बचा है। 2 के टेबल में 432 216 जाता है, ठीक है। तो 2 बाहर ही लिखो, 2 बाहर लिखो। यल को अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं यल होल क्यूब। 216 किसका क्यूब है? 6। तो इसको लिखो 6 यम होल क्यूब। क्लियर है? तो ए की जगह क्या लिखना है? यल। ए की जगह क्या लिखना है? बी की जगह 6 यम। यहां बाहर क्या है? 2। तो इस ब्रैकेट के बाहर भी 2 लिख देंगे और बाद में सब कुछ सेम रहेगा। तो यह ए की जगह यल और बी की जगह 6 यम। तो यल होल स्क्वायर माइनस यल इंटू 6 यम प्लस 6 यम होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का 2 क्योंकि इधर 2 आया तो इधर भी 2, यल प्लस 6 यम, यल का स्क्वायर एल स्क्वायर, 6 यम इंटू यल दैट इज 6 एल एम प्लस 6 का स्क्वायर 36 एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका? 2l क्यूब प्लस 432 एम क्यूब। क्लियर है सभी को ये? कौन सा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा ना, 2 इंटू यल स्क्वायर 2l स्क्वायर। कौन सा? नहीं होगा, इसको कॉमन निकला तो यहाँ भी कॉमन निकल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 5, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। 24 किसी का क्यूब है क्या? नहीं। 81 किसी का क्यूब है क्या? नहीं। तो हम ये देखेंगे जब ये दोनों किसी के क्यूब नहीं है तो ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? तो ये दोनों जाते हैं 3 के टेबल में। कौन से टेबल में जाते हैं? 3 के टेबल में 24, 3 8 जा 24 और a क्यूब का a क्यूब प्लस 3 के टेबल में 81, 81 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, ये 1 नीचे आ गया, 3 7 जा 21, यानी कितना आंसर आया? 27b क्यूब। क्लियर है क्या सभी को? अब इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है तो 3 बाहर का बाहर, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस a क्यूब a होल क्यूब प्लस दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b इन अनदर ब्रैकेट a होल स्क्वायर माइनस ab प्लस b होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर अब हमें ये 3 का 3 बाहर लिखना है, 8 किसका क्यूब है ये देखना है तो 2a होल क्यूब लिखो इसको, 27 किसका है? 3, तो इसको लिखो 3b होल क्यूब। यानी a की जगह 2a लिखना है, b की जगह 3b और 3 बाहर है तो यहाँ पर भी 3 बाहर आएगा तो 2a प्लस 3b, a की जगह 2a तो 2a होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 3 बाहर है इसलिए यहाँ पे भी लिख रहे हैं तो 3 2a प्लस 3b कितना होता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 3 जा a इंटू बी, 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है किसका? 24 a क्यूब प्लस 81 b क्यूब। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये लिख कर ले लो। 5th वन क्वेश्चन नंबर 5, 6th वन बताता हूँ, 7th और 8th करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6,
वाई क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब। अब देखो वाई क्यूब मतलब वेरिएबल को तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई होल क्यूब, प्लस नंबर क्या है इधर 1 किसका क्यूब होता है 1 का ही, इधर नंबर क्या है 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और वेरिएबल एज इट इज, और इसको डाल देना है होल क्यूब, यानी ए की जगह लिखना है y, बी की जगह लिखना है 1/2y। तो यहाँ देख लो क्योंकि डायरेक्ट लिख रहे हो तो ए की जगह y प्लस 1/2y, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तो, ठीक है। नेक्स्ट y होल स्क्वायर माइनस y इंटू 1/2y प्लस 1/2y होल स्क्वायर। यहाँ देखो मल्टीप्लाई रहने के बाद सेम टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल, ठीक है। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि बीच में प्लस और माइनस रहा तो कैंसिलेशन नहीं हो सकता। सो 1/2y अनदर ब्रैकेट y का स्क्वायर y स्क्वायर, क्या क्या बचा है 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। किसका आंसर है ये y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब, तो ये हमारा आंसर है 6 का। समझ में आ रहा है क्या सभी को? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी को कोई इश्यू? ठीक है लिख कर ले लो फिर। अभी 7 और 8 आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7, a क्यूब प्लस 8/a क्यूब। a को तो डायरेक्ट लिख दो a होल क्यूब, ये लेकिन 8 का देखना पड़ेगा किसका क्यूब है 8, 8 किसका क्यूब है तो 2, और a को a लिखो डायरेक्ट होल क्यूब, यहाँ लिख दो a प्लस a की जगह a, b की जगह 2y, तो a/2a इन ब्रैकेट a होल स्क्वायर माइनस a इंटू 2/a प्लस 2/a होल स्क्वायर। ये a न्यूमरेटर में, ये a डिनोमिनेटर में कैंसल, a प्लस 2/a, a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्या बचा है 2, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। बस फॉर्मूले पुटअप करना है, सॉल्व करना है। क्या नहीं समझने वाली बात है बोलो, समझ रहे हैं? लास्ट वन करो। अरे 8